नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, बाकी जो बच्चे हैं सबको बोल रहा हूँ। किससे पूछे गई थी तुम बाहर? कौन सर से पूछी गई थी? आई थिंक मेरे आने के बाद तुम गई थी शायद। नो सर, ठीक है, स्टार्ट से बता देना। कुछ दिए थे टास्क? नहीं आ पाए, एक चीज बताओ मुझे, ये बताओ क्या ये पूछना सही नहीं है जो बच्चे आए थे उनसे क्या हुआ था क्लास में? यस सर। तो ये बताओ, तुम यदि नहीं आओगे क्या वो चैप्टर से पूछेगा नहीं? क्या वो चीज आएगा नहीं एग्जाम में? क्या तुम नहीं पढ़ोगे? क्या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सेट करेगा उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे? तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा ना, वो तुम्हें उसके हिसाब चलना पड़ेगा। बाकी बच्चों का क्या स्थिति है बताइए? ऐसे 2 दिन आओगे 2 दिन नहीं आओगे तो क्या पढ़ोगे? क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीखोगे। और ऐसे में एक बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं, बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। उसके कारण उसको भी नुकसान, जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनको भी नुकसान। क्यों नुकसान? इसलिए कि आप लोग बीच में गायब हो जाते हैं। ऐसे भी क्लास नहीं चलने वाला ना ठीक से। रेगुलर रहो, कोई भी चीज सीखना है रेगुलर रहो, ठीक है ना? महीने में या सप्ताह में, महीने में 2 दिन, 1 दिन 2 दिन करता है ये, तुम लोग सप्ताह में 2 दिन करते हो, तो ऐसे में कैसे क्लास करेंगे? मानते हो उस बात को? फिर इसको कौन ठीक करने वाला? क्या ठीक करने वाला? कितने लोगों को सीसेस आता है ये बताओ? कितने लोगों को सीसेस आता है? टेस्ट करेंगे। बाकी तुम लोग को चलो ठीक है। चलो ये बताओ मुझे, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इंटरनल सीसेस कैसे यूज करते हैं? इंटरनल सीसेस हमें आना पता कि हमने पढ़ा है वो चीज, बस मैंने पढ़ लिया इसलिए मुझे आता है, कभी मुझे आता है। कितने तरह के सीसेस होते हैं ये बताओ मुझे, कितने टाइप्स यूज करते हैं? एक अलग से बना के उसका लिंक करते हैं। 3 तरह के सीसेस बना के दिखाओ। कोई एक सीसेस बताओ तुम मुझे। तुम मुझे ये बताओ इंटरनल कैसे यूज करते हैं या एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं या फिर इनलाइन कैसे यूज करते हैं? कोई एक बताओ मुझे, क्योंकि तुम जल्दी इंटरव्यू में जाओगे और बताओगे स्टेबल सीसेस, इंटरव्यू में जाते हो तो यही पूछेगा सीसेस बताओ कौन सा। तुमसे पूछेगा ये सिलेक्टर्स क्या होती है पूछेगा, और इसमें भी कभी-कभी मूड पे आ गया उसका तो वो बोलेगा कमांड लिख के दिखाओ कैसे इंटरनल कैसे यूज करते हैं। नहीं आता कोई भी नहीं? नेक्स्ट कोई? तीन बच्चे को तुम तीनों में से कोई एक लिख के दिखाओ मुझे, कोई एक टाइप, या तो इंटरनल या इनलाइन या फिर एक्सटर्नल, कोई कैसे यूज करते हैं? इंटरनल के अंदर वो जो आईडी बताओ मुझे कोई कमांड आईडी से हो तो एस, नेम से हो तो स्टार, और मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसा नेम क्लास ये आईडी। क्या ये है क्या ये ऐसे यूज करते हैं
मैंने पूछा, चलो बैठो। और कोई नेक्स्ट जो अभी मुझे पता है, जानते हो, फिर मैं बताऊंगा सबको याद आ जाएगा। जैसे अक्षर लिखा था तो यहाँ पे जैसे हमको लिखना है, तुम कौन सा बता रहे हो पहले ये बताओ। सर तीनों बता दो सर। कोई एक लिखिए। ओके सर। सर एक्सटर्नल के लिए सर हम पहले बात कर दो उसको। देखिए सब बता। पूरा ही पूरा लिख देते हैं। जाने वाले जाना चाहिए। टीम करना लिखता है। इसका मतलब क्यों रखते हो तो यार देखो ठीक है गए भूल गए वहां गए इम्पोर्टेंट वहां गए यहाँ से उसके चेंज होने का जाने का एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। सर इन एक्सटर्नल सर मेरा एक्सटर्नल सीएसएस फाइल है सर, इसमें लिंक के थ्रू हम एचडीएफ में सर सीएसएस का फाइल नहीं डालते। ये कंप्लीट क्या लिखते हैं, कंप्लीट कितने फॉर एग्जांपल सीएसएस का नाम जैसे हम लिखते हैं माय सीएसएस। तो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी चीज जानते हो तुम एबीसी ही जानते हो, एबीसी का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम एडिशन ही जानते हो, उसका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब पूरा ज्ञान जो है वो नहीं रख सकते कि हम जानते सब कुछ है और फिर भी नहीं सो बेसिकली देखो और कोई कनेक्ट कर सकता है कोई है इसमें देवासी साउथ चलाओ वो तुम्हारे कहने से नहीं होगा नहीं चलाओ नहीं आ रहा है माइंड पे नहीं आ रहा सब आएंगे चलाओ आ जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ देखो ये तो दिक्कत देखो ये चीज अभी का जो प्रेशर है ये प्रेशर चलो तुम समझो भाई अभी का जो प्रेशर वो हैंडल करना सीख जाओगे ना तो इंटरव्यू में जो प्रेशर होता है वो आसानी से तुम कर सकते हो। यहाँ पे तुमको वहाँ पे मतलब सीधा तुम जवाब दोगे तो जॉब मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, यही होता है। यस तो वहाँ का प्रेशर इसी में ज्यादा होता है और ऐसे छोटे छोटे प्रेशर को मिला के जो है वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो उसको हैंडल कर सकते हो अच्छे से। ठीक है क्या कोई रिस्पॉन्स है देखो केवल मैं ही बताते जाऊं और आप लोग कुछ नहीं बताओ फिर मुझे ये वन पे ट्रैफिक लगता है। उसको हम सिंप्लेक्स बोलेंगे हम चाहते हैं कि डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स मुझे नहीं चाहिए। रीजन जब मैं बताऊं तो समझना पड़ेगा जब मैंने कहा जब मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहे हो ऐसा फुल डुप्लेक्स ये सब है एक्सटर्नल चलो ठीक है यहाँ से और कोई खुद से आता है उसको आज फ्रेशर जाओगे पीएचपी में डेवलपर में जाओगे ये जाओगे कभी पीएचपी जाओगे या किसी के बेस पे जाओगे तो ये क्वेश्चन से पक्का जावा से जो पूछेगा तुमसे एज ए फ्रेशर जाओगे सीएसएस जरूर पूछेगा तुमसे ये क्या है कौन सा है स्टार्ट किया था क्या ऐसे यूज नहीं करते चलेगा मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 3/7 ऐसा ये क्या है
मीन बटे सन्नाटा मतलब जीरो और कुछ भी नहीं बोलना, सब साइलेंट है, इसको सन्नाटा है। चलो बताता हूँ। देखो बेसिकली सीएसएस क्यों यूज करते हैं पता है, मैं 2-3 क्लास लूंगा ताकि आप चीजों को थोड़ा सा रिवाइव कर लो उसको, है ना, जो भूल गए वो याद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट कभी नहीं पढ़ोगे तो उसके बिना अधूरा है। उसके बाद थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी जाना चाहिए, है ना। चलो ये बताओ मुझे पहले कि सीएसएस यूज क्यों करते हैं, और मुझे ये सभी बोल दीजिए क्या दिनेश सर, थोड़ा सा उन लोग को सीएसएस बता ही दीजिए, तो मुझे बता ही दीजिएगा, ये बताओ मुझे पहले क्यों यूज करते हैं। फ्रेमवर्क बना दिया आपने HTML के हेल्प से, अब उसको डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, स्टाइलिश बनाना, इसीलिए इसका नाम देखते हो हमेशा स्टाइल से स्टार्ट, आप स्टाइल सेट करना चाहते हैं, उसमें आप डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट, मतलब इंटरनली फंक्शनिंग करना है कुछ तो आप जावास्क्रिप्ट। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि सीएसएस आप जानते हो, लेकिन आखिर कितने टाइप का है, कौन सा, सो पहले तो सीएसएस का टाइप का डिस्कस थोड़ा सा कर देता हूँ। सीएसएस तीन टाइप का होता है, याद रखना इसको, एक होता है इनलाइन, इंटरनल, और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल और सो इसमें देखो यानी इनलाइन क्या होता है, जब आप HTML टैग यूज करते हो उसी टैग के अंदर आप स्टाइल यानी CSS प्रॉपर्टी यूज करते हो बाय यूजिंग स्टाइल टैग, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। वहां पे स्टाइल क्या होता है, एज एट्रीब्यूट काम करता है, तो उसको हम कहते हैं इनलाइन। मतलब सेम लाइन में जहां पे आपका HTML होता है उसी पर्टिकुलर लाइन के लिए आपको लिखना होता है, तो क्या कहते हैं उसको। इंटरनल क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी HTML पेज पे काम कर रहे हैं, किसी वेब पेज पे काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए आपने जो CSS लिखा है उसको कहते हैं, यानी वो जो आपका स्टाइल शीट यानी स्टाइल है वो बेसिकली उस प्रॉपर पेज के लिए, उस प्रॉपर पेज की डिजाइनिंग के लिए, स्टाइलिश के लिए, तो उस केस में हम क्या कहते हैं उसको इनलाइन। इंटरनल मतलब पूरे पेज के लिए बात करते हैं, पार्टिकुलर लाइन के लिए करना है तो वो क्या हो गया, लेकिन आपको कोई पार्टिकुलर वेब पेज के लिए करना है, उस पूरे वेब पेज के लिए, उस पार्टिकुलर वेब पेज में कहीं भी कुछ चेंज करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं इंटरनल। लेकिन मान लो आपको एक पेज में नहीं मल्टीपल वेब पेज में पार्टीशन करना है तो क्या यूज करते हैं, कोई दिक्कत। ये जो इनलाइन यूज करते हैं हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग जैसे मान लो हमने कुछ भी सपोज हमने कोई भी टैग यूज किया या कोई भी टैग यूज किया, उसके अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, है ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू डबल कोट में उसका प्रॉपर्टीज को कॉलम करके लिखेंगे, जैसे इस तरह से। मान लो कोई भी अब डिवीजन ही सपोज यूज करते हो, ठीक है, डिवीजन ही यूज करेंगे हम उसके स्टाइल, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, हम लिखेंगे स्टाइल, सपोज स्टाइल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या देंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का काम करेगा यहाँ पे, और कौन सा प्रॉपर्टी करना है, कॉलम के साथ जो भी करना है, मान लीजिए फॉन्ट का या जो भी करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, कलर क्या करोगे यहाँ पे, एक है और जितना एक से लिखना है तो कॉमा लेके लिखते जाओगे या सेमीकोलन देके यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी एक ही है तो हम सेमीकोलन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। सो ये इस तरह का जो आपका होता है वो क्या है आपका इनलाइन टैग, क्योंकि हम जो ये लिख रहे हैं वो पार्टिकुलर लाइन के लिख रहे हैं। इंटरनल में क्या होगा कि आपने वेब पेज बनाया, सब कुछ आपने फ्रेमवर्क बना दिया, अब आपको सारे पूरे वेब पेज के लिए आपको क्या करना है, स्टाइलिंग करना है, उसमें डिजाइनिंग करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, हेड सेक्शन में ध्यान से सुनो, हेड सेक्शन में आप क्या करते हो, स्टाइल टैग यूज करते हो। क्या यूज करते हो, हेड सेक्शन में, कहाँ पे,
स्टाइल यूज करता हूँ और इस तरह से ओपन और यहाँ पे स्टाइल क्या एट्रीब्यूट हो जाता है, सॉरी टैग हो जाता है, ठीक है। और किसके लिए है, बाकी यहाँ पे आपको जो भी प्रॉपर्टी सेट करना है सेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब किस पे करना है इसके लिए फिर हम सेलेक्टर्स की बात करेंगे बाद में, पहले ये समझ लो, ठीक है। और इनलाइन इंटरनल मतलब उस केवल पार्टिकुलर वेब पेज के लिए, पार्टिकुलर पेज के लिए। एक्सटर्नल मतलब क्या होगा कि अब आप चाहते हो क्या, जितने भी मल्टीपल पेजेस हैं आपके पास सबके लिए आप अलग अलग बनाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सब में अलग अलग करना होगा, मैनुअली करना होगा, सब अलग। प्रॉब्लम क्या है कि आप सेम चीज हमें मल्टीपल इनपुट टैग पे ही चाहिए प्रॉपर्टी, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। मैनुअल करेंगे तो क्या है, टाइम टेकिंग हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग टाइप का चीज हो जाएगा। क्या करते हैं, जब हमें पता है किसी वेब पेज के लिए हम बात कर रहे हैं, उस वेब पेज में मल्टीपल इनपुट टैग हो सकते हैं, इनपुट एट्रीब्यूट सॉरी टैग हो सकते हैं, मल्टीपल डिवीजन टैग हो सकते हैं, मल्टीपल और भी टैग उसमें हमें सेम प्रॉपर्टी यूज करना होता है, तो हम क्या करते हैं ताकि बार बार क्यों लिखें, हम एक ही डीआर में सबके लिए काम करेंगे। उससे फायदा क्या हुआ कि हम जो मैनुअली कर रहे थे आराम से हम कहीं भी साइज को रिड्यूस करते हैं, मेहनत को कम करते हैं, उससे भी फायदा क्या है। अब देखो ये तो एक पेज की बात हुई ना, बट हमें मल्टीपल पेज पे भी सेम काम करना है, तो उसके लिए क्या है? अब देखो हर जगह स्टाइल यूज करेंगे, अब कभी कभी सेम चीज हमें मल्टीपल पेज पे भी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, अलग अलग डिफाइन करेंगे, डिफिकल्टीज होगी या नहीं होगी। और यदि हमें मान लो चेंज भी करना होगा तो उस पार्टिकुलर वेब पेज पे जाके हमें चेंज करना होगा जब चेंज करना चाहेंगे, और उस पे चेंज होगा तो किसी दूसरे पे इम्पैक्ट होगा क्या इसमें, इस केस में नहीं। तो हम चाहते हैं कि एक जगह चेंज करें तो सारा का सारा वो क्या हो जाए चेंज, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक सीएसएस अलग से बनाते हैं, सीएसएस पेज सीएसएस फाइल अलग से बनाते हैं डॉट सीएसएस के नाम से, और करते क्या देखो इसके लिए हम लिंक एक रिलेशन, रिलेशन कैसा होगा, टाइप क्या होगा, और इसके बाद क्या होगा ये। अब ये जो आप सीएसएस बनाओगे उसको कहाँ यूज करना है, जहां पे यूज करना उसमें आप सब पेज में करना है तो सब पेज में दे दोगे, बस इतना ही तो करना होगा और कुछ तो नहीं करना होगा। हर पेज में जहां जहां यूज करना है उस पेज में हम क्या करेंगे, टैग के अंदर दे देंगे और क्या देंगे, और मान लो जो हमने बनाया स्टाइल डॉट सीएससी तो सॉरी सीएसएस दे देंगे यहाँ पे, हो गया। और इससे क्या होगा, हाँ लेकिन ये एडजस्ट करना चाहिए, कहाँ पे मिलेगा आपको, एक कॉमन बनाओगे सीएसएस फाइल और जहाँ पे सारा प्रॉपर्टियां, कोई दिक्कत। सो ये तीन तरह के सीएसएस, एडवांटेज भी याद रखना है इसका, कैसे यूज करते हैं ये भी याद रखना और क्यों यूज करते हैं। सर किसी फोल्डर में रहेगा तो सबसे पहले फोल्डर का नाम क्या चीज? हम इसलिए स्टार सीएसएस बनाया, अभी उस पे नहीं जाओ है ना, क्यों हम फोल्डर बनाएंगे, आपके रखेंगे क्या दिक्कत, एक बात बता रहे, और नहीं तो रहेगा तो चलो फोल्डर के अंदर डाल देंगे क्या दिक्कत। बेसिकली यहाँ पे पाथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए पाथ, लेकिन ये जो पाथ मेजर क्या था, जहाँ पे आपका जिस पेज के लिए काम कर रहे हो वहां से देखा जाता है, सेम फोल्डर में है तो फिर आपको पाथ की जरूरत नहीं, सेम फोल्डर के अंदर उस फाइल जिसमें सेट कर रहे हो और ये भी उसी जगह से है उसी फोल्डर के अंदर, तो कोई बात नहीं, वहां से जितना आगे जाओगे आप सब फोल्डर में जाओगे तो सब फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, तो वहां से स्टार्ट कोई इशू चलिए। सो दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल एंड दिस इज क्लियर है यहाँ पे। चलो मुझे तुम बताओ अब क्या डिफरेंस है, क्या फायदा हुआ उसको, फायदा हुआ अच्छा लगा तो बताओ। तुम लैपटॉप भी चला रही हो, टाइपिंग भी कर रही हो, लैपटॉप पे चला रहा हूँ वही से और वो टाउन बताइए सिंगल लाइन क्लिक करना हो तो लाइन को यूज करें, और एक पर्टिकुलर पेज के लिए करना है तो क्लिक करना और ऑल प्रोसेस क्यों करें, उसको रीजन होगा स्टार सर्विस नहीं, हम इसके जगह पर इसको यूज करते हैं, इसी से क्यों नहीं कर सकते हैं काम, इससे भी तो काम कर सकते हैं। उसी काम को बार बार रिपीट करना होता है।
हर एक टैग के लिए प्रॉपर्टी सेट करना है तो उसको उस टैग में जाकर अब सेम प्रॉपर्टी को मतलब मल्टीपल में भी करना है तो उसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी है ना, ये तो वही बात हो गई ना कि आपके घर के पास कोई शॉप है, एक जगह से आप कोई सामान, एक जगह मान चावल मिलता है, एक जगह चीनी मिलता है, एक जगह ये सरसों तेल मिलता है, तो अलग अलग शॉप पे आप जा रहे हैं, कलेक्ट करके जा रहे हैं, कितना टाइम टेकिंग होगा। ठीक, जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी कहीं शिफ्ट होता है किसी भी लोकेशन तो सबसे पहले उस दुकान को ढूंढते हैं हम लोग, समय लगता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगता है सबको, जहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। फिर एक फिक्स हो कि हाँ सारा सामान मिल जाता है तो फिर बाकी शॉप पे नहीं जाते। ये हुआ आपका जो अलग अलग दुकान में एक सामान यहाँ से एक सामान वहां से लिया। प्रॉब्लम क्या है, टाइम टेकिंग हुआ। फिर हम लोग करते हैं आसपास, फिर हम क्या करते हैं, ये तो हुआ घर के बगल में जो आपका थोड़ा सा दुकान होता है, थोड़ा सा दुकान होता है। ये हुआ कि आपके घर थोड़ा सा दुकान है लेकिन थोड़ा सा सब सामान मिल जाता है, लेकिन सब मतलब क्या, आप उसके बाद आपको सब कुछ चाहिए, सब तरह का सामान चाहिए, तो मॉल घूमते हो ना, एक बार जाते हो और सारा सामान लेके चले जाते हो, सब तरह का सामान। तो ये मॉल हो गया, ये आपके बगल का सबसे बड़ा किराना दुकान जहाँ सब कुछ मिल जाता है, और ये हुआ आपके घर के बगल में जो थोड़ा सा। So that is a type of CSS. Now, if you want to use the CSS, तो इसमें तो हम डायरेक्टली यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ भी हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, लेकिन इस दोनों के लिए बात करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। पर यहाँ और यहाँ में हमें डिसाइड करना होता है जिसके लिए हम CSS यूज कर रहे हैं। जिस मान लो एलिमेंट के लिए हम CSS यूज कर रहे हैं या जिस टैग के लिए हम CSS यूज कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको, है ना। जैसे मान लो, हाँ आपसे कुछ पूछा था, आप कहाँ खो गए, बताया कुछ क्या आपसे बताओ। लाइन होता है किसी सिंगल लाइन पे इंटरनल होता है, एक्सपेक्ट पेज की सिंगल आपसे वो तो समझ लिए लाइन इसके लिए, लेकिन आखिर इससे भी कर सकते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, ट्रांस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, याद रखोगे। सो अब देखो सेलेक्टर्स, अब हमें किसी भी CSS प्रॉपर्टी सेट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मुझे मुकेश को बुलाना है, तो हो सकता है इसी क्लासरूम में 4 मुकेश है ना, और चारों पे हमें अलग अलग से कुछ टास्क देना है सबको, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई, कैसे कॉल करूंगा मुकेश बोल दूं, एक तरीका ये है सारे मुकेश आ जाएंगे, ठीक होगा ना। या फिर सिंपल रोल नंबर ये तेरा आ जाओ, 13 रोल नंबर वो ही आएगा। एक तरीका क्या है, अब मुझे सेम चीज सेम प्रॉब्लम देना है, मुकेश को भी देना है, देवाशीष को भी देना है, और मान लो किसी और को भी देना है, इसमें क्या कॉमन नहीं है, अगर नाम भी कॉमन नहीं है तो रोल नंबर कॉमन है यहाँ पे, तो क्या करेंगे। अब हमें सब पे क्लास बताता हूँ, क्लास अलग कर सकते हैं, ये होगा अलग अलग टाइप पे है, तो क्लास भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप भी आप यूज कर सकते हैं। ग्रुप जानते हैं क्या होगा, कॉमा सेपरेट करके यूज करते हैं। आपको सेम प्रॉपर्टी सेट करना, 4 पे, पी पे भी करना है, डिप पे भी करना है, सब पे करना है, तो पी कॉमा डिप कॉमा ऐसे लिखे जाओ, सो ग्रुपिंग कहते हैं। तब ग्रुपिंग कब यूज होता है, सबसे कम यूज होता है, लेकिन मेनली हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, आईडी एंड क्लास। आईडी एंड सो इसको कहते हैं सेलेक्टर्स। क्या कहते हैं, मतलब आप किसी भी एलिमेंट पे आप CSS यूज करना चाहते हो तो पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे ना, हमें कुछ टास्क देना है मुकेश को, सबसे पहले उसके रोल नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, इस रोल नंबर को ये इतने से रोल नंबर वाले को ये, तो उसके लिए क्या सेलेक्टर्स यूज करना। दैट्स व्हाई वी यूज सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं फर्दर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ बताओ कौन कौन सा, यूनिवर्सल होता है, हाँ और क्लास के लिए एक आईडी चाहिए, और तो सबसे पहला जो सेलेक्टर्स की बात करता हूँ, सेलेक्टर सही होता है ना, वो आर होता है ना सेलेक्टर्स। अब देखो क्या यहाँ सेलेक्टर्स में सबसे पहला होता है एक तरीका हमारे पास है, सबसे सिंपल सेलेक्टर, सबसे सिंपल। जैसे हमें मुकेश को
सेट करना है, मुकेश के नाम सेट कर दिया, क्वेश्चन दे दिया ये मुकेश ये सॉल्व करेगा। अब जितने मुकेश होंगे सब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। नीतीश नाम से मान लो जितने होंगे सब नीतीश नाम से, जो मैं बोलूंगा नीतीश कुमार ये सॉल्व करेगा, तो जितने नीतीश है वो स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। सिंपल है, सबसे सिंपल है। नीतीश नाम मेरे नाम में दिया, नीतीश है, नीतीश को टास्क दे दिया। मेरे नाम में, मेरे दिमाग में मुकेश है, मैंने मुकेश को नाम से दे दिया। देवाशीष है, मैंने नाम दे दिया। प्रगति नाम आया, मैंने दे दिया टास्क। अब जितने प्रगति हो, जितने देवाशीष हो, सब सेम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान यही है हमारे पास। एक प्रॉब्लम सब हो सकता है, हमें नहीं चाहिए सिम, तो क्या करें? तो फिर सोचेंगे बात में। सबसे आसान ये है कि चलो एक ही, लेकिन इस क्लासरूम में क्या है, एक ही देवाशीष है, एक ही नीतीश है, एक ही मुकेश है ना? तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? सबसे उसको एलिमेंट सेलेक्टर, क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट सेलेक्टर सबसे पहले, ठीक है। इसे एक और नाम याद आ रहा है मुझे, एलिमेंट सेलेक्टर या फिर टैग सेलेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो उसका नाम, जो नाम है पी, पैरा है पी नाम है। यदि मान लो डिव है तो डिव नाम से, तो सारे डिव। ये सबसे आसान जो नॉर्मली हम यूज भी करते हैं। नेक्स्ट होता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे का नाम रिपीट होता हो, तो उस केस में हमें किसी एक पार्टिकुलर पे करें, यूनिकनेस हमें अप्लाई करें, जिसके लिए हो उसी को सॉल्व करें। तो उस केस में हम क्या लेंगे उसका? आप बताओ कि इस पूरे कॉलेज में जो रोल नंबर है, हर क्लासरूम में तो सेम रिपीट होता है, लेकिन ऐसा कौन सा चीज है जो आपको आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, आईडी। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? आईडी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चलो ये हो गया यूनिक। अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? कुछ बच्चे इस क्लासरूम से लेने हैं, कुछ बच्चे दूसरे क्लासरूम से लेने हैं, कुछ बच्चे दूसरे ग्रुप से, उसके और उसके में सेम चाहिए। मतलब हमें कुछ डिवीजन वाले पे सेम पढ़नी चाहिए, कुछ पी वाले पे सेम पढ़नी चाहिए, कुछ और एलिमेंट पे सेम पढ़नी चाहिए। यानी अलग अलग एलिमेंट पे क्या चाहिए? तो क्या यूज करते हैं? क्लास या फिर ध्यान से देखो, एक तरीका मैंने क्या बोला कि सारे जितने भी टैग के हिसाब से सोचते हैं, तो हमें सारे पी पे, सारे डिव पे, सारे इस पे सेम पे पड़ेंगे, तो क्या यूज करेंगे? ग्रुप टैग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यूनिकनेस भी बना के रखना है और अलग अलग टाइप का भी होना चाहिए। हमें ये दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? क्या यूनिकनेस भी चाहिए हमें कि जिससे आप सारे पी पे नहीं करना है, हमें कुछ पी पे ही करना है, कुछ डिव पे करना है, तो उस केस में क्या यूज करें? तब जाके क्लास यूज करते हैं। तब ये क्या यूज करते हैं हम लोग? क्लास। दोनों में डिफरेंस कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, किसी को डाउट है तो बता, किसी को डाउट है तो बता। इसके अलावा एक और होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। एज द नेम सजेस्ट, हम सब पे सेट करेंगे। मतलब हमने टास्क दिया है, सबको सॉल्व करके लाना है, चाहे कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। सबके लड्डू बटेगा तो सबके लिए बटेगा, नहीं तो किसी को नहीं बटेगा। ये हुआ, कुछ बच्चे को चुन चुन के देंगे, कुछ बच्चे इस क्लासरूम से, कुछ बच्चे उस क्लासरूम से, तो उस केस में आप क्लास ग्रुप हम केवल बीबीए वाले को 6 सेमेस्टर को देंगे, और केवल बीसीए वाले को देंगे, और केवल बीएससी वाले को देंगे। तो उस केस में आप, हाँ यही तो बात है, ये तो कंफ्यूजन है, ये तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको, कोई डाउट हो तो बताओ। कंफ्यूजन दोनों में होगा, और ये होता है कि हमें रोल नंबर 17 को ही देना है। हमारा आईडी पूछेंगे, ये आपका ये हुआ कि जैसे मैंने बोला रोल नंबर 17 पूरे कॉलेज में पूरा रोल नंबर 17 रहता है, तो जितने कॉलेज में जितने बैच में सब में रोल नंबर 17 होगा, सब पे अप्लाई होता है। और ये या ऐसे रोल नंबर 17 पर बोलो, ऐसे बोलो, ये बोलो कि जैसे मैंने मुकेश बोला, तो इस कॉलेज जितने मुकेश सबके लिए हो गया। इसमें डाउट होगा, बताओ किसको डाउट है इसमें, ये बताओ मुझे। हाँ चलो, कोई बता सकता है इससे क्या डिफरेंस है? एनीवन?
अरे बताइए ना आपकी ग्रुपिंग में सर आप लोग का भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, आप लोग भी इस क्लासरूम के पार्टिसिपेंट हो, तुम तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हो। सर ग्रुप में ये होता है। जैसे देखो ग्रुप में मैं लिखता हूँ, जैसे P हो गया कॉमा, यस सर। मैंने दिया div कॉमा H1 और इसके बाद हमने प्रॉपर्टी सेट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी P है सब पे प्रॉपर्टी जाएगा, यस सर। जितने भी div है सब पे प्रॉपर्टी जाएगा, और जितने भी H1 है सब पे प्रॉपर्टी जाएगा। समझ में आई बात? ये ग्रुप है, मतलब हम सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल डिफरेंट टाइप के एलिमेंट पे यूज कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी का कॉमन सेपरेट दैट इज ग्रुप। ग्रुप में वो क्लास में क्या होता है, स्पेसिफाई करना होता है किसके लिए करना है। जैसे अब हमने क्या किया, सपोज करो सारे बैचेस, बहुत सारे बैचेस, मैं बहुत सारे बैचेस में लेता हूँ, और मान लो मैं मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हूँ सारे बैचेस, और मैं क्या करता हूँ, सारे बैचेस का एक ग्रुप बनाऊंगा मशीन लर्निंग का, जो इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट के लिए सारे बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हाईली इंटरेस्टेड है मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट के लिए, उसका मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा। तो कुछ बच्चे इस क्लास से आएंगे, कुछ बच्चे उस क्लास से आएंगे, कुछ बच्चे उस क्लास से आएंगे, ऐसा सारे के सारे नहीं आएंगे, कुछ बच्चे आएंगे। तो उस ग्रुप का मैंने नाम दे दिया सपोज मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट सपोज। तो ये जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना सब में कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम जहां जहां ये चीज लिखेंगे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट ग्रुप, वो सारा उस क्लास में आएगा। समझ में आएगा? यस सर। पी बहुत सारा हो अलग बात है, ई में हमने 2 पी पे ये चीज लिखा है, तो वो उसका पार्ट होगा। हमने 2 डिव पे लिखा है, वो उसका पार्ट होगा। और क्लास यूज कैसे करते हैं, डॉट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज डॉट, जैसे मैंने लिखा मशीन या एमएल प्रोजेक्ट में शॉर्ट में लिखा हूँ एमएल अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, और जहां जहां जिस टैग के अंदर मैं ये दे रखा हूँ क्लास में, वहां वहां ये अप्लाई होगा। जिस टैग के अंदर चाहे वो सेम हो डिफरेंट हो, से मतलब नहीं है, जिस टैग के अंदर हमने ये दे रखा है वही की बस से मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किया है कि क्लास बराबर है, ठीक है, चाहे वो कोई भी टैग हो, सेम हो या डिफरेंट हो, से मतलब नहीं, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस क्या हुआ? yes. ये हुआ इसी का पार्ट है, इसका सबसेट कह सकते हो। इसमें से कुछ लेना है, इसमें से कुछ लेना है, इसमें से कुछ लेना है, तो क्या क्लास। समझ में आई बात? सब में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। तुम बताओ। जो हो गया ना, जैसे कि सर ये अभी बताया, ये पैराग्राफ डिलीटर है। चलो कोई एक बताओ ना, स्टार्टिंग से बताओ सबको। चलो लोकतांत्रिक देश है हम लोग का, क्या है उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलो तुमको जो आता है वही बताओ, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है। आईडी सिलेक्ट करवा, जैसे कि इसका शोकेस नाम के लड़के बहुत हो गए, तो उनको अगर आइडेंटिटी करना होगा तो उसके आईडी से आइडेंटिटी करेंगे। तो यूनिक होना चाहिए। ये क्या होगा बेसिकली, जिसपे हमें सेट करना है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिकली किसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, आईडी। अब एक चीज बैठ जाओ, ये सब कुछ कैसे सेट करेंगे, हमें टैग के नाम से एक नेम से भी होता है कभी-कभी, बट वो बेसिकली हटा दो उसको, मेनली यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे देखो एक चीज, नेम हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम फॉर्म को यूज करते हैं ना, जब फॉर्म से डेटा लेते हैं उसके लिए यूज करते हैं, बट हर एक टैग का कुछ प्रॉपर्टी कॉमन होता है। एक आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट होता है आपका, एक क्लास एट्रीब्यूट होता है, एक नेम एट्रीब्यूट होता है, ये याद रखिएगा। हर एक एलिमेंट का ये होता है, कोई दिक्कत? अब हम किसी एलिमेंट को यूनिकली करने वाले हैं तो उसका आईडी अलग अलग होगा। यदि हम सेम कुछ अलग अलग टाइप के में से कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, क्लास स्पेसिफाई करेंगे। और बिना, और इसके लिए हमें, तो हमें किसके लिए ध्यान देना होगा, केवल इसके लिए और इसके लिए हमें मेंशन करना होगा, बाकी किसी के लिए मेंशन नहीं करना होगा, है ना। इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, आईडी एट्रीब्यूट, और जो भी आईडी देंगे वो आईडी यूज करना है। और इसके लिए क्या करना होगा हमें, क्लास एट्रीब्यूट। कोई दिक्कत है ना? सो दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट।
ठीक है, चलो अब फटाफट सिस्टम निकालो आपको। हो गया? समझ में आया किसी को? या किसी को डाउट भी? एनीवन किसी को डाउट है तो बताओ। अभी भी किसी को डाउट है? नहीं पूछोगे फिर हम पूछेंगे इसीलिए। अभी हमारा टर्न है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। यस ठीक है, चलो। क्या कुछ समझ में आया? यूनिवर्सल कैसे यूज करते हैं बताओ? इसके लिए क्या यूज करते हैं? क्लास के लिए जैसे मान लो मैंने क्लास दिया है तो डॉट दिया और इसके बाद आईडी के लिए जो भी हमने आईडी दिया है इसके बाद ठीक है। चलो फटाफट करके दिखाओ सब कुछ करके उसका दोबारा यूज करके दिखाओ फटाफट सबका यूज होना चाहिए। सिलेक्टेड का यूज ये कहानी थोड़ी है जो सुन ली और काम हो जाएगा। जावा में चैप्टर नहीं होता है, ये भी चैप्टर होता है। वो स्मॉल लेटर में डॉट रहता है, डॉट स्ट्रिक्स जहाँ भी डॉट होगा वहाँ कोड जावा टू स्पेस जावा स्मॉल लेटर में डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिक्स आपकी सेव कर। पता ही क्यों होता है? ये जो थ्योरी से लोग सुनते हो ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो सारा तुम जो बताओ कि सारा गलत हो जाएगा। तो देखो जब भी करना है तो एचटीएमएल बनाओगे ना तो जिस भी एलिमेंट पे आपको करना है उसको क्या करना होगा, उसमें स्पेसिफाई करना होगा आपको आईडी क्लास, ठीक है, सब यूज करके दिखाओ सारा क्लास यूज करो और यूज करोगे।
पी टैग ले लो अपना, ठीक है। एक क्या बना लो, H1 टैग बना लो, अलग अलग टैग बना लो, 2-3 पी टैग ले लो, 2-3 H1 टैग ले लो, 2-3 इस तरह से सब पे अलग अलग करके देखो ट्राई करो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि सपोज आईडी भी यूज कर रहे हो, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे कि आईडी भी आपने यूज किया है ना, और आपने या ऐसे समझो जिसपे आपने इंटरनल भी यूज किया है, जिसमें आपने इनलाइन भी यूज किया और जिसपे आपने एक्सटर्नल भी यूज किया, तो उस केस में कौन सा इस पे काम करेगा ये बताओ मुझे। यदि आपने किसी एलिमेंट पे आपने इंटरनल भी कर रखा है, एक्सटर्नल भी कर रखा है और इनलाइन भी कर रखा है, तो सबसे इफेक्ट कौन सा उस पे काम करेगा? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल कौन सा काम करेगा? इनलाइन करेगा सर, पहले जो करेंगे वो। बिल्कुल, हमेशा नेटिव टाइप का नेटिव मतलब सबसे नजदीक पहुंच जाएगा, उसके लिए प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द इंटरनल वन, और इंटरनल नहीं है तो सॉरी इंटरनल इनलाइन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, इनलाइन नहीं है तो इंटरनल को, इंटरनल नहीं है तो वैसे ही सिमिलरली आईडी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आईडी को मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आईडी को याद आ गया होगा सबको? और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? तो करके आओगे या नहीं आओगे ये मतलब करके आओगे रिवीजन? पक्का? रिवीजन करके आओगे तो अगली क्लास में कुछ टास्क दूंगा वो करना है आपको। ज्यादा नहीं, मैं 2 क्लास 3 क्लास सीएसएस का दूंगा, तो 2 क्लास मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए ताकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा बता दूं, वैलिडेशन कैसे करते हैं उसको मुझे बता दो, मैं क्या चाहिए वैलिडेशन मेरे से दिख रहा है, पीएचपी से आपको बता दूंगा। हां क्या यूज अब क्या करो, किसी एक एलिमेंट को पकड़ो है ना, उससे तीनों यूज करके देखो कौन सा काम करता है। इनलाइन भी करके देखो, पहले इनलाइन को हटा दो, इंटरनल करके देखो, फिर उसको हटाओ, फिर एक्सटर्नल करके देखो और देखो कौन सा यूज होता है। सारा एक्सपेरिमेंट कर लो है ना। जैसे क्या बोले सर, वो एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल यूज करो, ठीक है? सुनो मेरी बात सुनो। एक सबसे पहले तो अलग अलग यूज करो सबको, इंटरनल कैसे यूज करते हैं उसको देखो, कैसे एक्सटर्नल करते हैं उसको देखो, और फिर देखो कि इनलाइन कैसे यूज करते हैं। काम का अलग अलग करते हैं। फिर क्या करना, एक्सटर्नल में तो क्या करना, इंटरनल भी लगा दो, एक्सटर्नल के बाद क्या लगाओ उसमें इंटरनल लगाओ। अब देखो कौन सा काम करता है, इंटरनल काम करेगा। अब इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, तब क्या करो, इनलाइन काम करेगा। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है? अब देखो होता क्या है ना कि हमारे पास 10 सेम टैग है, मान लो, ध्यान सुनो, हमारे पास 10 या 20 या 25 मान लो सेम टैग है, उसमें सेम प्रॉपर्टी सेट करना था, कोई दिक्कत? सेम प्रॉपर्टी हमें सेट करना था। अब उसमें से मान लो कुछ पे हमें क्या करना है, कुछ अलग करना है, 10 पे 5 या 2 पे 4 पे करना है, फिर क्या करेंगे? सब पे सेट कर देंगे, कोई इशू नहीं। अब 2 पे करना है, उसका आईडी सिलेक्ट करके हम उसको अलग कर देंगे, बात खत्म, या इनलाइन यूजर के अलग कर देंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन क्या है। अब मान लो मुझे सारे बच्चे पे सेट, 2 बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे पे सेट करना है, तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे, सारे बच्चे को सॉल्व करना, फिर मैं बोलूंगा तुम दोनों ये क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? समझ में आई बात? तो तुम दोनों को अलग से हम क्वेश्चन दे देंगे। बाकी लोग भी कर लीजिएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट फिर हम आगे असाइनमेंट देंगे, वो कंप्लीट करना।